अजमेर के पटेल मैदान में गुरुवार को होने वाले रावण दहन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें कारीगर पुतलों में पटाखे लगाने और उन्हें बरसात से बचाने के लिए प्लास्टिक से ढकने में लगे हुए हैं। बता दें कि कारीगर पिछले कई दिनों से पुतले और अशोक वाटिका तैयार कर रहे हैं। इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के मुख से तेज आवाज के साथ साथ आग के गोले फूटेंगे। रावण के पुतले की ऊंचाई 65 फीट है, शेरवानी 30 फीट लंबी है, मुख्य चेहरे की लंबाई 14 फीट है और उसके हाथ की ढाल और तलवार घूमेगी और आंखों से रोशनी निकलेगी। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एसपी वंदिता राणा ने पटेल मैदान का दौरा किया और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था देखने और ट्रैफिक को सुचारू रखने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। जी, कल दशहरे का त्यौहार है जिसकी मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। अजमेर में जो दशहरे का त्यौहार है वो भव्य तरीके से मनाया जाता है, तो पटेल स्टेडियम में कल मनाया जाएगा। तो उसकी जो भी कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका जो है पूरा अरेंजमेंट को आज देखा गया है और टीम को जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट के लिए निर्देश हैं वो दिए गए हैं। ट्रैफिक की क्या व्यवस्था रहेगी? ट्रैफिक की व्यवस्था के संबंध में अभी चर्चा की गई है, क्योंकि पहले कुछ पार्किंग स्पेस अवेलेबल थे जो अब अवेलेबल नहीं है। तो जो भी पार्किंग में चेंजेस आएंगे उसके लिए प्रेस नोट आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, जाम होता है यहाँ से रावण दहन होने के बाद, उसको लेकर जैसा कि मैंने कहा कि हम पार्किंग को चिन्हित करके जो जितना ज़्यादा स्मूथ कर सके उतना स्मूथ करने का प्रयास करेंगे। बाकी एक साथ सभी कई सारे लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, जाते हैं, तो थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन उसको जितना हम स्मूदन कर सकें उसका प्रयास करेंगे। थैंक यू। इस बार क्या व्यवस्था करी आपने रावण दहन को लेकर? व्यवस्थाएं लास्ट टाइम की तरह ही है, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित है। सारी निगम की टीम यहाँ आई हुई है मौके पे। इस बार बस बारिश की संभावना है तो उसको ध्यान में रखते हुए इनको कवर करवा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के नाइट में हमने स्टाफ हमारा लगा रखा है कि किसी प्रकार के कोई सुरक्षा गार्ड वगैरह लगा रखें। अभी दिन में एक बार एडीएम साहब और वो भी आ जाएं, एडिशनल एसपी जो है, एक बार कहाँ पार्किंग की क्या व्यवस्थाएँ की जानी है वो है सारी चीज़ें। अभी तैयारियाँ पूरी चल रही है? हाँ, चल रही है बिल्कुल तैयारियाँ। निगम कल से पूरी निगम की टीम यहीं पर है। अच्छा, क्या रहेगी मतलब एंट्री इस बार? एंट्री वगैरह तो जो सवारी वगैरह आती है जब राम जी की, वो तो इधर से रहती है वीआईपी गेट की एंट्री। बाकी पब्लिक के लिए जो लास्ट टाइम की तरह है वो गेट ओपन है। और ये प्लान वगैरह भी उनसे डिस्कस करके और पेपर में दिया था ना लास्ट टाइम, वैसे पेपर में पब्लिश करवा दिया जाएगा एक बार। माता जी के गरबे भी चल रहे हैं मैडम, आपके डांडिया महोत्सव भी हो रहा है, तो इस बार कहाँ करोगे आप माता जी का विसर्जन? वो तो माता जी के विसर्जन का तो जो मेला अधिकारी है एक बार कीर्ति जी को ध्यान में होगा, उनको सारा है ना, मेरी नॉलेज में नहीं है विसर्जन वाला। ठीक है, थैंक यू। कल के लिए तैयारी लगभग पूरी हो रही है। हमने पुतलों को इंस्टॉल कर दिया है अपने मुकामों पर जहाँ पर वो लगते हैं। इसके बाद में हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हम जो है 30-32 सालों से आ रहे हैं लगातार यहाँ पर, और हमारे साथ हमारे वालिद हैं शब्बीर अहमद, और हम अपने 15-16 लोगों के साथ यहाँ पर लगातार लगभग 1 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं। पुतले जो है यहाँ पर 3 हैं, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का पुतला। रावण का 65 फीट का पुतला है, कुंभकर्ण मेघनाथ के 45-45 फीट के पुतले हैं। इसमें हमने हमेशा की तरह इसमें भी ड्रेस कोड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, इसके कॉस्ट्यूम पे ध्यान दिया है, ताकि ये आकर्षक लगे, लोगों को पसंद आए, दर्शक आकर इसका आनंद ले। इसके अलावा यहाँ पर इस पुतलों में खासियत ये है कि ये कुंभकर्ण और मेघनाथ के अलावा रावण में जो विशेष बात है, जो रावण के अंदर है, ये तलवार वाला हाथ घुमाएगा, ढाल घुमाएगा, आँखें की पतलियों को जो झमकाएगा। इस बार हमने कोशिश की है कि ये मुँह के अंगारों के साथ साथ ही आँखों से भी अंगारे निकाले, तो ये भी हमको देखने को मिलेगा। साथ में इसकी जो 9 मुंडियाँ हैं, 9 सर हैं, वो रिमोट के द्वारा एक करके उड़ाए जाएंगे। इस बार पिछले 3 दिन से मौसम भी खराब हो रहा है, क्या व्यवस्था पुतले के लिए? मौसम 3 दिन से खराब हो रहा है। हमने कोशिश की है कि देखो, एक तो आप देख पा रहे होंगे, हमने पूरे तीनों पुतलों को ढक दिया है, और अभी रेस्ट जो काम है, जो पार्ट नहीं ढका गया है, अभी फिटिंग होने के बाद बाकी को उनको ढक दिया जाएगा। नगर निगम की तरफ से हमको सहयोग मिला है, यहाँ से तलवार वगैरह मिल गई है इसको ढकने के लिए, और खुद हमने भी तैयार की गई है। जी हाँ, अशोक वाटिका तैयार की जा रही है, वो वहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी आगे। हाँ। कितना खर्चा है? ये पुतले लगभग 4 लाख रुपए के हैं। कितनी टीम लग जाती है आपके यहाँ पर? हमने बताया 15-16 लोग हैं हम यहाँ पर, जो 1 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। नाम? मेरा नाम कफील अहमद फारूक है, फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में।
नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।